हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एआईबी और सभी जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन आंसर सहित हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सीआरपीसी का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एआईबी और अन्य सभी जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ सभी लीगल जॉब्स का अपडेट भी सबसे पहले उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन समन की तालीम कौन कर सकता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है पुलिस ऑफिसर, दूसरा ऑप्शन कहता है न्यायालय का अधिकारी, सी ऑप्शन है लोक सेवक और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई भी। तो दोस्तों, आप सभी लोग आंसर पर विचार कीजिए और हमें कमेंट करके साथ ही साथ बताया करिए। तो आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन समन की तालीम इन जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी मीन्स कोई भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कह रहा है कि एक वारंट किस अवधि तक कार्यकारी रहता है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है 6 ईयर्स, ऑप्शन बी कहता है 10 ईयर्स, ऑप्शन सी कहता है 12 ईयर्स और ऑप्शन डी कहता है जब तक कि तामील ना हो या बातिल ना कर दिया जाए। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, एक वारंट जब तक कि तामील ना हो जाए उसकी या बातिल ना कर दिया जाए तब तक कार्यकारी रहता है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील ना होने पर फरार की उद्घोषणा की जा सकती है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 81, बी कहता है सेक्शन 83, सी कहता है सेक्शन 82 और डी कहता है सेक्शन 84। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वारंट एवं उद्घोषणा का एक साथ जारी करना। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है लीगल, बी कहता है इलीगल, सी कहता है डिपेंड्स और डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलीगल। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी इलीगल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 82, बी कहता है सेक्शन 83, सी कहता है सेक्शन 84 और डी कहता है सेक्शन 85। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 83 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अपराध प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 93, बी कहता है सेक्शन 95, सी कहता है सेक्शन 100 और डी कहता है सेक्शन 105। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 93 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है डाकघर की तलाशी का वारंट कौन दे सकता है। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कहता है जिला मजिस्ट्रेट, बी कहता है कोई भी दीवानी न्यायालय, सी कहता है राजस्व न्यायालय और डी कहता है उच्च न्यायालय। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 93 सब धारा 3 के अंतर्गत जो डाकघर की तलाशी का वारंट है वो जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है अभियुक्त को
दोष सिद्धि पर शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए बंद पत्र के निष्पादन का आदेश देने को कौन सा सख्त है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कहता है सेशन जज, बी कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सी ऑप्शन कहता है सेशन जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और डी ऑप्शन कह रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेशन जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आभ्यासिक अपराधों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान करती है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 110, बी कहता है सेक्शन 109, सी ऑप्शन कहता है सेक्शन 108 और डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द एबव, मीन्स इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 110, मतलब धारा 110। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है अधर्मज अवयस संतान, बी कहता है तलाकशुदा पत्नी, सी कहता है पिता और डी ऑप्शन है सहोदर भाई। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहोदर भाई। तो जो सहोदर भाई है वो धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मासिक भरण पोषण भत्ता की राशि कितनी है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए कहता है ₹500, बी कहता है ₹1000, ऑप्शन सी कहता है ₹5000 और ऑप्शन डी कहता है बिना किसी सीमा के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11 है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी सीमा के। मीन्स जो धारा 125 के अंतर्गत जो मासिक भरण पोषण की भत्ता की राशि है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है मोहम्मद ताजुद्दीन बनाम कमरुद्दीन बेगम, बी ऑप्शन कहता है मोहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानू बेगम, ऑप्शन सी कहता है तेजा सिंह बनाम छोटो, ऑप्शन डी कहता है मुसम्मात जोहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने जो बात कही थी 125 से रिलेटेड सेक्शन से, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में मोहम्मद अहमद खां बनाम शाह बानू बेगम। इस केस में ये बात कही थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मुस्लिम माता पिता के बच्चे, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है, बी ऑप्शन कहता है यदि तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है, सी ऑप्शन कहता है भरण पोषण के हकदार हैं और डी ऑप्शन कहता है दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरण पोषण के हकदार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भरण पोषण का अधिकार है वो किसी धर्म पर आधारित नहीं होता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केवल विधिवत विवाहित पत्नी ही धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है सविताबेन सोमा भाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य, ऑप्शन बी कहता है एसके भट्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी कहता है राजीव चौधरी बनाम राज्य और ऑप्शन डी कहता है जनक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 14 है तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर होगा सविताबेन सोमाबाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसमें कहा गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 127 के संबंध में क्या सही है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि बढ़ा सकता है। ऑप्शन बी कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि घटा सकता है। ऑप्शन सी कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण पोषण की राशि के आदेश को निरस्त कर सकता है। ऑप्शन डी कहता है सभी विकल्प सही हैं। राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो तीनों ऑप्शन दिए गए ए बी सी ये तीनों सही हैं, तो इसके आधार पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी विकल्प सही हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।